अब मैं इरफान साहब की तरफ जाऊंगी। इरफान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जब इस ट्रेनिंग को करवाते हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मेजॉरिटी ओल्ड एज जो लोग होते हैं ना वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बाकी लोग इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। अच्छा, वो जिम की तरफ चले जाएंगे, वो और अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, बट योगा को वो अडॉप्ट करते नहीं हैं। तो आप ये नहीं समझते कि अगर हम रूट लेवल्स पर, अगर स्कूल्स कॉलेजेस इस लेवल पर अगर हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया किंजा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं इनवाइट किया और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, योगा एक कदीम फ़न है। जी बिल्कुल। और ये पहले खवास तक महदूद था, और ये सीना ब सीना चलता हुआ आता था। इसके बारे में आम लोगों को ना पता था और ना ही ये आम लोगों को बताया जाता था। TWC द वंडरफुल क्लब का ये खासा है कि वो इसे खवास से निकाल कर अवाम में लेकर आया। एक तो ये इसमें बात है। फिर जिस तरह अभी मुश्ताक साहब ने TWC के बारे में बताया, तो TWC में और दूसरे इदारों में योगा का फ़र्क ये है कि बाकी जो इदारे हैं उनके अपने अपने हेड टीचर्स जो है वो योगा सिखाते हैं, जबकि TWC के पास अपने गुरु हैं। गुरु अशफी राजपूत साहब, गुरु मैडम तरन्नुम इलाही साहिबा, ये हमें तमाम टीचर्स को गाइड करती हैं और उनकी ट्रेनिंग कराती हैं। फिर ये कि हमारे जो चीफ पैटर्न है आज़म साहब, वो इसे निकाल कर खवास से निकाल कर पार्स में लेकर आए। फिर ये ऐसा फ़न है कि जिसे हासिल करने के लिए इंतहाई महंगी फ़ीसें देना पड़ती थी। अच्छा। जो हज़ारों में होती थी, 20,000, 25,000, 30,000। बिल्कुल ऐसे ही है सर, महंगा तो है ही है। लेकिन TWC का खासा ये है कि ये पार्क में लाकर आम आदमी से करते हैं और बगैर किसी फीस के करते हैं। जबरदस्त। कोई पैसा चार्ज नहीं करते, बस हमारी फीस है स्माइल एंड प्रे। आप मुस्कुराते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें, यही हमारी फ़ीस है। फिर ये कि हमारे पास मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग आते हैं। किसी के कमर में दर्द है, किसी के जो है वो टांग में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है। और आपने एक चीज़ देखी होगी, मस्जिदों में पहले कुर्सियाँ आपको खाल मिलती थी Exactly ऐसे ही सर। एक दो वो भी 80 साल के 70 साल के लोग। आप जाएंगे मस्जिदों में लाइन लगी होती है और जवान लोग 24 साल के नौजवान लोग कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि आज चूँकि माजूरों का आलमी दिन है और आपने बहुत अच्छा मतलब माशाल्लाह इस पर ये स्टेप उठाया। देखिए, माजूरी कई तरह की होती है मेरे लिहाज में। माजूरी एक तो वो होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से, और एक वो होती है जो खुद इख्तियारी होती है। ठीक है ना, मतलब एक ही है कि जहनी माजूरी, जिस्मानी माजूरी। खुद इख्तियारी माजूरी का ताल्लुक़ हमारे लाइफ स्टाइल से। हमारे जो है नौजवान लोग हैं वो अब मेहनत के आदी नहीं रहे। एक्सरसाइज तो उनकी रूटीन में शामिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप जिम चले जाएँ। जब हम उन्हें इन्वाइट करते हैं कि आएँ योगा करें, तो वो कहते हैं कि सर हम तो वॉक करते हैं। ऐसे ही सर, वॉक करते हैं। वॉक भी करें, बहुत अच्छी चीज़ है वॉक करना। लेकिन वॉक में, जिम में, योगा में बुनियादी फ़र्क ये है कि वॉक और योगा आपके जिस्म के चंद मखसूस हिस्सों को फ़ायदा पहुँचाती है, जबकि योगा जो है वो फुल बॉडी वर्कआउट होता है। इसमें जिस्म के तमाम हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैंने जैसा अभी गुफ्तगू में जिक्र हुआ ब्रीथिंग के हवाले से, असल में ब्रीथिंग जो है वो योगा की असल रूह है। ठीक है, ऐसे ही सर। जब अमराज का ताल्लुक हमारे खून से, ये खून हमारे जिस्म में दौड़ता है जी, और खून के ज़रिए ही बीमारियां मुख्तलिफ जगह पे दाखिल होती हैं। खून के ज़रिए से हम ये जो है शिफा भी पाते हैं। तो ब्रीथिंग जब हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होती है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, हमारी बॉडी अपने आप जो है वो बिल्कुल ऐसी है। और मुफ्ती साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बड़ी खुश नसीबी, जैसा उन्होंने उसके बारे में बताया। देखिए, सबसे बड़ी दौलत जो दुनिया में है वो तो ईमान की दौलत है, जो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया। और ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत वो सेहत की नेमत है। कोई इसमें जिसके पास सेहत नहीं है तो वो समझ लें कि वो बस सिर्फ देखते रहता है। हमारे दोस्त मौजूद हैं, हम इन्हें देख रहे हैं अल्लाह लगाकर। अब इसमें यह है कि अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है, उसने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमानों में पैदा किया। अब अगर नमाज है, अगर नमाज के तमाम अरकान भी हम उसकी असल रूह के मुताबिक अदा कर लें, तो भी हम मतलब बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। यानी कुछ ऐसे नमाज में पोजेस हैं, जैसे हम आसन कहते हैं, योगा के ज़माने में आसन कहते हैं, वो हमारी योगा में शामिल है।
अतयात में बैठना, ये एक बाकायदा पोज है हमारा, और वज्रासन जिसे हम कहते हैं, और इसके ज़रिए जिस्म के बहुत से हिस्सों को जो है फ़ायदा पहुंचता है। तो इसी तरीके से तमाम चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा जो हम समझते हैं, जो हमें इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे पार्क में जब आते हैं वो कुर्सी साथ लेकर आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो योगा को उसकी असल रूह के मुताबिक करते हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में वो कुर्सी छोड़ देते हैं और फिर बाकायदा ज़मीन में बैठ कर सजदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है।